दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो कि ब्रिक्स को यहाँ पे क्या करने वाला है, ज्वाइन करने वाला है। अब ये कौन सी कंट्री है और कैसे ये ज्वाइन कर रहा है ब्रिक्स को, और इससे पहले किन किन जो कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया, ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, इन सब को यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। काफी डिटेल में, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते रहिए। आपको इसकी सारी जानकारी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ब्रिक के बारे में, तो ब्रिक जो है यहाँ पे चौथी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को कहीं ना कहीं ज्वाइन करने वाला है, यानी कि अपने यहाँ पे ब्रिक्स के अंदर जो चौथी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की, जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स को अब ज्वाइन करने वाला है। अब ये इंटरेस्टिंग की बात है कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्री क्यों ज्वाइन करने वाला है, क्या रीजन है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इस जो टॉपिक है इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ द ब्रिक्स के, जो यानी कि ब्रिक्स के बारे में जानेंगे कि ये ब्रिक्स है क्या एक्चुअली में, और मैप में देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री कहीं ना कहीं ब्रिक्स के साथ जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, वहीं इसके बाद अगर बात करेंगे तो ब्रिक्स का गोल क्या है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन कैसे धीरे धीरे आज के टाइम पे हुआ है, लास्ट ईयर 2020 से लेके 23-24 के टाइम तक कौन कौन सी कंट्री कहीं ना कहीं ब्रिक्स में जुड़े हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उस न्यूज के बारे में जो कि कंट्री कहीं ना कहीं ब्रिक को जोड़ी, ब्रिक के साथ ज्वाइन हुई है, और उस कंट्री के बारे में डिटेल लेंगे क्यों उसने ब्रिक को जोड़ने का जो है यहाँ पे निर्णय लिया। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की तरफ से क्या स्टैंड रखा है, क्या उन्होंने क्या बात कहा है, और उसके बाद हम इसके वे फॉरवर्ड के बारे में जानेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द ब्रिक्स के बारे में। अगर ब्रिक्स की हम लोग हिस्ट्री देखें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि इंटर गवर्नमेंटल क्या है कि भाई अलग अलग तरह के गवर्नमेंट एक साथ आके इंक्लूड होके इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका अगर एम की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो क्या होता है, सबसे पहला तो एम है कि भाई इकोनॉमिक एम, यानी कि इकोनॉमिक को किस तरह से हमारी कंट्री में बढ़ाया जाए, और जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है मेंबर कंट्री का, यानी कि बाकी कंट्री को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ा जाए, ग्रुपिंग में रखा जाए, ताकि जो भी देश विदेश में सारी घटनाएं हो रही है सबके बारे में कोई ना कोई आइडिया पता लगते रहे। तो इनके लिए मेंबर कंट्री कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अगर ब्रिक्स की बात करूं तो BRICS, अगर इसकी बात करूं तो क्या है हमारा, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। अगर ब्रिक्स की मैं बात करूं तो ब्रिक एक्चुअली में ये जो ब्रिक्स लिखा हुआ है BRICS, एक्चुअली ये एस जो है वो कहीं ना कहीं बाद में जुड़ा है, यानी कि 2010 में जुड़ा है। उससे पहले जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, यानी कि स्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो 2009 में हुई थी, जहां पे ये ब्रिक्स ने ना होके सिर्फ क्या था, ब्रिक था, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना जो है इसके साथ ज्वाइन हुए थे। वहीं पे जो ब्रिक का टर्म है वो किसने दिया था, जिम ओ'नील ने दिया था, जो उस टाइम के चेयरमैन थे, किसके, गोल्डमैन सच के चेयरमैन थे 2001 में, उन्होंने कहीं ना कहीं इस टर्म को दिया था। ठीक है, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका फॉर्मली एसोसिएशन हुई किसके साथ, ब्रिक के साथ, जिससे इसका नाम चेंज होकर क्या पड़ा, BRICS, यानी कि एस फॉर साउथ अफ्रीका जो है इसका नाम पड़ा है। आगे अगर बात करें, ये आप देख सकते हैं ब्रिक के अलग अलग तरह के जो है मीटिंग्स वगैरह होते रहते हैं, जहां पे उनके फ्लैग्स वगैरह लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो स्टार्टिंग में अगर कंट्री की हम बात करें, यहाँ पे ब्राजील की बात कर सकते हैं, यहाँ सेकंड में रसिया है, आपका इंडिया है, उसके बाद आपका चाइना है, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका जो है कंट्री कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसके बाद ब्रिक का गोल क्या है, एक्चुअली में ब्रिक बनाया किस लिए गया था। ठीक है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन होना, यानी कि ये जो ब्रिक की कंट्री है, यानी कि ब्राजील, चाइना, रसिया, इंडिया और आपके साउथ अफ्रीका, इनके बीच में इकोनॉमिकल जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को अच्छा किया जाए, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को कहीं ना कहीं बेटर किया जाए इन कंट्री में के लिए। इसका गोल, ये मेन पर्पस जो है रखा गया था। इसके बाद इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म वगैरह करना, यानी कि जैसे जैसे हमारी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें कहीं ना कहीं जो लोन वगैरह मिलना या फिर उनको रिफॉर्म वगैरह करना, इन सब चीजों के लिए कहीं
कहीं ना कहीं ब्रिक का गोल रखा गया था। इसके साथ साथ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सारी चीजों का डिवाइड जो हो वो कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्री का इक्वली तौर पे हो, इसलिए सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए इस चीज को लाया गया था। इसके साथ साथ जो यूएस की डॉलर है, और डॉलर अगर देखा जाए सबसे हॉट करेंसी में आता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए यहाँ पे ब्रिक्स ने बात की थी कि हम जो है एक नए बैंक की स्टैब्लिशमेंट करेंगे और एक हाई पावर करेंसी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की इन्होंने बात की थी, जिससे कि यूएस डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी हो उसको क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। ये गोल के हिसाब से आपका जो ब्रिक है वो बनाया गया था। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रिक्स का एक्सपेंशन की बात करें। अगर लास्ट ईयर को देखा यानी कि पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो ब्रिक का एक्सपेंशन है, एक्सपेंडेशन है, कहीं ना कहीं अलायंस कंट्री उनके साथ काफी ज्यादा एम्बेरस हुई है और वो जुड़ने का काम भी की है। वहीं अगर हम बात करें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई जैसे कंट्री कहीं ना कहीं इंडिया को आपके ब्रिक्स को जोड़ने का यहाँ पे काम की है। अगर बात की जाए फॉर्मली तौर पे इन लोगों ने जो ब्रिक की जो एक्सपेंशन है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। कौन? आपके ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट। यानी कि पहले यहाँ पे कितनी कंट्रीज थी? BRICS, जहां पे 5 कंट्री थी, उसके साथ आपका ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट के इन्हें जोड़ के इस जो एक्सपेंशन है, ब्रिक के एक्सपेंशन है, उसकी कंट्री की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी? 5 से 9 पे जो है अब तक पहुंच चुकी है। जबकि जब सऊदी अरेबिया को यहाँ पे इनवाइट किया गया था कि ज्वाइन होने के लिए आप भी ब्रिक्स में आइए और ज्वाइन होइए, लेकिन वो अभी तक ऐसा नहीं किया है। वहीं पे अगर बात की जाए तुर्की की, अजरबैजान की, मलेशिया को, इन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्मली अप्लाइड किया है इनके मेंबर्स के लिए, ठीक है। वहीं अगर बात करें यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट और इजिप्ट की, वो कहीं ना कहीं यूएस के एलाइज है जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आते हैं। जबकि ईरान की अगर बात करें तो काफी ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग रही है किसके साथ? वॉशिंगटन के साथ उनका काफी ज्यादा नोकझोंक रहा है और काफी बड़ा एडवाइजरी भी रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से ईरान जो है एक अच्छा जो है यहाँ पे ज्वाइन करके जो है अपने आप को क्या मतलब जो इकोनॉमिक तौर पे आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं अगर यूएई और इजिप्ट की बात करें तो वो मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं यूएस की एलाइज भी है, तो काफी हमें इससे बेनिफिशियल भी है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज की, जो हमारी एक्चुअल न्यूज है। अब यहाँ पे कौन सी कंट्री यहाँ पे जुड़ने वाली है? एक्चुअली में अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया कहीं ना कहीं फुल मेंबरशिप ली है आपके ब्रिक कंट्री की, और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा आया गया है? ब्राजील के द्वारा अनाउंस किया गया है, क्योंकि 2025 का जो चेयरमैनशिप का जो चीज है वो ब्राजील यहाँ पे चेयरमैनशिप कर रहा है, जिसके वजह से ब्राजील ने जो है यहाँ पे अनाउंस किया है कि इंडोनेशिया की ना कि फुल मेंबरशिप ले रहा है इसका ब्रिक का, ठीक है। जैसे कि मैंने ब्रिक के बारे में बताया, ये 2009 में बना था और इसको साउथ अफ्रीका ने 2010 में जुड़ा था, और इसके बाद ईरान, इजिप्ट, इथोपिया जैसे कंट्री कहीं ना कहीं इनको और ज्यादा आगे बढ़ाए। अगर बात करें इस डिटेल में बात करते हैं इस न्यूज में, अगर इंडोनेशिया को जोड़ा है तो इंडोनेशिया को जोड़ने का रीजन क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो वर्ल्ड की 4th मोस्ट पॉपुलेशन नेशन है, यानी कि अगर चौथी सबसे बड़ी पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो इंडोनेशिया में बसती है, ठीक है। और इन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्मली डिसाइड किया है कि वो ब्रिक ब्लॉक को कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, ब्रिक ब्लॉक के साथ जुड़ेंगे। और ये फैसला तब आया है जब लास्ट ईयर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, यानी कि न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जब इंडोनेशिया में आए तो इन्होंने फॉर्मली इसको ज्वाइन करने का जो है काम किया है। यहाँ पे ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस चीज को वेलकम किया है और इंडोनेशिया को कहीं ना कहीं एंट्री दिया है कि आप आइए और ब्रिक्स के साथ जो है जुड़िए। इंडोनेशिया जो है यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व है ब्रिक एजेंडा के साथ, जिसमें वो प्रमोटिंग करेगा आपके इकोनॉमिक रेजिलियंस को, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ग्लोबल कंसर्न के जो सॉल्यूशंस वगैरह है उनको, जैसे कि आपके क्लाइमेट चेंज हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, इन सब पे भी बात कहीं ना कहीं हम लोग इंडोनेशिया के साथ अब बैठ के ब्रिक्स में कर सकते हैं।
इंडोनेशिया की ब्रिक्स की अगर बात की जाए, इसकी मेंबरशिप जो है ब्रिक्स में अगर जुड़ने की बात है तो एक स्ट्रेंथनिंग करेगा आपके साउथ साउथ के कॉर्पोरेशन को, जहां पे साउथ में आपके इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो वहां यहां पे इंडोनेशिया कहीं ना कहीं साउथ साउथ के कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करेगा और इसके साथ साथ ग्लोबल साउथ कंट्रीज को एस्पिरेशन देगा कि वो भी आया है और ब्रिक्स में बैठ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहा है। इसके बाद अगर बात करें यूएस टेंस की, अब देखिए अगर जो दिसंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पे जीत के आए थे तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, उन्होंने कहा था ब्रिक कंट्री कैन गो फाइंड अनदर सकर। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, गो फाइंड अनदर सकर इफ दे कैन नॉट कमिट दैट दे विल नाइदर क्रिएट न्यू करेंसी। अगर वो कमिट नहीं होंगे तो वो नई करेंसी बना नहीं सकते और ना ही वो दूसरे करेंसी की तरफ जो है बैक हो सकते हैं। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई ताकत नहीं है जो यूएस डॉलर को यानी कि माइटी यूएस डॉलर को जो है रिप्लेस कर सके। इसके बाद जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने वार्न भी किया था ब्रिक कंट्री को कि वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट जो है कि भाई यूएस डॉलर को रिप्लेसिंग करने के अगेंस्ट में थे और यहां पे कमिटमेंट कर रहे हैं ये जो 9 मेंबर ग्रुप है ये इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ साथ वो कह रहे हैं वी रिक्वायर्ड ए कमिटमेंट फ्रॉम दिस कंट्री। हम चाहते हैं कि इन कंट्री से कमिटमेंट आए कि अगर वो इस तरह से नई ब्रिक करेंसी अगर नहीं बना सके और ना ही दूसरे करेंसी के साथ वापस आ सके यानी कि रिप्लेस ना कर सके तो यहां पे उनको 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ साथ उनको जो ये ख्वाब लेके बैठे थे कि यूएस की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सेल करेंगे उसको हमेशा के लिए गुड बाय करना पड़ेगा। ऐसा ट्रम्प कहीं ना कहीं वार्न कर रहे हैं बाकी ब्रिक कंट्री को। इसके बाद अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो ब्रिक्स का जो सबसे मेन फोकस है उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने इंट्रा ग्रुप ट्रेड को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ जो एडवांस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जैसे कि आपके ब्रिक्स बैंक वगैरह, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं और ज्यादा रेजिलियंस बनाना चाहिए, ट्रेडिशनल ग्लोबल पावर के साथ जो कि रिड्यूस हो रही है उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहिए और इसके साथ इनहेंस करना चाहिए इनके कोऑर्डिनेशन को जिससे कि वो क्लाइमेट एक्शन को टैकल कर सके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ सके और जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस है उनको कहीं ना कहीं एक तरह से इक्विटेबल तरीके से डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सके। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ब्रिक्स कंट्री एक साथ मिलके कर सकती है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये लेक्चर, आपको ये जो आर्टिकल है अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।